बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गर्ल्स आपको पता है उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट तक स्टॉप कर दिया था। आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि क्या है आपके पास x ओवर x माइनस वाई ओवर x प्लस 1 माइनस 2xy ओवर x स्केयर माइनस 1 वाई स्केयर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था। अब दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये भी क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है, और ये भी क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। फिर से रिवाइज़ करती चलूँ। रैशनल एक्सप्रेशन क्या था, द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर भी ऊपर एक पोलिनोमियल है और नीचे भी क्या है, पोलिनोमियल है, और इनके दरमियान क्या है, कोशेंट है। जब टू पोलिनोमियल्स के दरमियान कोशेंट होता है तो वो किसको एक्सपोज करता है, वो रैशनल एक्सप्रेशन को एक्सपोज करता है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, जब दो या दो से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान प्लस या माइनस के साइन आ जाएं, देन आपने क्या करना है, आपने वही जो छोटे होते करते थे जब आप फ्रैक्शन सिर्फ नंबर्स की फ्रैक्शंस पढ़ा करते थे, तब भी जब दो क्वोशंट्स के दरमियान प्लस या माइनस आ जाता था तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अब इसी तरह अब ये रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है हमारे पास माइनस के साइन आ गए या प्लस के साइन आ गए, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए आप लोगों ने अपने सारे रैशनल एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर्स को चेक करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस वाई। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस वाई। ना तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है और ना ही कुछ करने की ज़रूरत है, इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे जी। अगर हम इसको देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा हम इसको किसके साथ लिखते हैं, माइनस के साथ। ठीक हो गया। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आपके पास इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, x ओवर x माइनस वाई। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई एक और तरीके से बनाया जा सकता है। वो क्या है कि पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लें और उसके बाद इन दोनों जो भी आंसर आए उसको इसके साथ सॉल्व कर लें। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन जो है वो ज़रा छोटा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान कोई ब्रैकेट भी नहीं है, आप चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस वाई, और उसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस वाई। तो दोनों चूँकि एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किसी भी तरीके से ना तो हम माइनस साइन लेकर इनको कॉमन बना सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लूँ तो x भी माइनस हो जाएगा और y भी माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ पर x प्लस है और y क्या है, माइनस में। इसलिए हम इन दोनों को लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है। एलसीएम आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना था, हर रैशनल एक्सप्रेशन का एलसीएम के साथ कंपैरिजन करना था। जब इसका हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, x माइनस वाई मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, x प्लस वाई। वो ऊपर जाकर x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। x माइनस वाई है, क्या नहीं है, x प्लस वाई। ऊपर जाकर x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। आगे आपके पास क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। अब आपने फिर देखना है, इसका कंपैरिजन करना है। x प्लस वाई है, क्या मौजूद नहीं है, x माइनस वाई। ये x माइनस वाई ऊपर वाले y से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई के साथ। ठीक है। इसको चूँकि हमने कहा था अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 2xy ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। डन। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, माइनस x को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। और माइनस को माइनस के साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और y को y से किया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, y स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ओवर x माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अच्छा, अब क्या होगा, ये प्लस एक्स वाई का एक्स के जैसी और कोई नहीं है, इसलिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन प्लस एक्स वाई की हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस एक्स वाई। प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ऊपर रह गया अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या है, अब देखें, जैसे आप लोग
ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी मौजूद हो, यानी दोनों लीनियर कोशेंट्स हों और एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस हो, और दोनों फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर जो है वो अगले फैक्टर के फर्स्ट और सेकंड टर्म के इक्वल हो, एक जैसा हो, लेकिन डिफरेंस किसका हो, प्लस माइनस का, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पर देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, एक्स माइनस वाई, और ये क्या नज़र आ रहा है आपको, एक्स प्लस वाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक हो गया, माइनस 2xy ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब देखो, अब फिर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि दो रैशनल एक्सप्रेशंस आ गए हैं, इनके दरमियान किसका साइन है, माइनस का साइन है। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें, ये जो है वो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये भी क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसने ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ये आप लोग के पास क्या रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, माइनस सेम एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर मौजूद है, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो ऊपर जाकर 2xy के साथ मल्टीप्लाई हो, इसलिए ये क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 2xy। अब आप देखो फॉर्मूला सामने नज़र आ रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो किसके बराबर होता है, अगर आपको पता हो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सम अप करके लिखें तो वो आता है a माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, फ़र्क कितना है कि आपके पास यहाँ पर a की जगह x मौजूद है और b की जगह क्या मौजूद है, y, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, यानी जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्केयर, इसको फिर से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब आप देखो, एक x प्लस वाई जैसा ऊपर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन x माइनस वाई नीचे भी है और x माइनस वाई ऊपर भी है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है। जब ये ऊपर जाकर माइनस भी कर सकते हैं, और चाहे एक पावर को इस पावर से कैंसिल कर दें तो बाकी कितनी पावर बचेगी, 1। तो ऊपर आपके पास रह जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि पावर 1 रह गई है, लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और नीचे आपके पास ऑलरेडी क्या था, x प्लस वाई, क्योंकि ये वाली पावर एक पावर इससे क्या होगी, ये कैंसिल होगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।